गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है जीवन का सार। रूहानियत यानी आध्यात्मिकता ही जीवन का सार है। ये आ जाए तो इंसानियत भी जीवन का अंग बन जाती है। रूहानियत को समझने के लिए अध्यात्म को समझना जरूरी है। अध्यात्म आत्म तत्व की विवेचना करता है। ये परमात्मा से मिलन और उससे उत्पन्न आनंद की अनुभूति कराता है। आत्म तत्व नित्य और अविनाशी है और यह समस्त प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। अध्यात्म मानवता है कि जैसे भाप, कोहरा, बादल, बूंद और बर्फ इनमें जल भरा है, वैसे ही परमात्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड परिपूर्ण है। अनादिकाल से ब्रह्मांड की सक्रियता का कारण ब्रह्म ज्ञानियों ने सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी कण कण में व्याप्त अनंत ऊर्जा के स्रोत ब्रह्म को ही माना है। ब्रह्मांड में जड़ चेतन सभी पदार्थ के अस्तित्व एवं घटनाओं का कारण यही ब्रह्म ऊर्जा है, जो सूक्ष्म एवं अदृश्य है। संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लिखा है कि कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूँ तुझको राम। कि सतगुरु की कृपा से जब ज्ञान दृष्टि मिल जाती है तब इंसान इस संसार में रमे राम का साक्षात्कार दर्शन करने लगता है। फिर उसका ध्यान नश्वर संसार से हटकर केवल एक ब्रह्म पर ही केंद्रित हो जाता है। पहले जो मन नश्वर संसार के चक्कर में दौड़ता था, वही अब परोपकार, नम्रता, प्यार, सहनशीलता, विशालता आदि के संगम से सरोबार हुआ रहता है। बंदा वही जो मानवता का रूप निखारे, क्योंकि मानव से है उच्चतर मानवता का रूप। होती मानवता जहाँ मानव ब्रह्म स्वरूप। कि संसार अज्ञानता की आग में जल रहा है। आज के मनुष्य ने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी है। जीवन जीने का सही ढंग सतगुरु ही बताते हैं। पूर्ण पैगंबर बार बार धरती के पाप का बोझ कम करने के लिए आते हैं। और संतवाणी का सार भी यही है कि संसार के जीव के दो मार्ग होते हैं, एक विषय भोगों की तरफ जाने वाला और दूसरा रूहानियत की ओर जाने वाला। विषय भोगों वाला मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, जबकि रूहानियत की ओर जाने वाला ही मुक्ति का मार्ग कहलाता है। जो भोगों का चिंतन करते हैं वो बार बार आवागमन के चक्कर में फंसते हैं। उनमें भोगों की आसक्ति अधिक होती है। वो खुद भी डूबते हैं और औरों को भी डुबोते हैं। जो रूहानियत की ओर चलते हैं वो सतगुरु के आशय अनुसार चलते हैं, सतगुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। सतगुरु मानव शरीर में स्वयं निराकार का साकार रूप है। सतगुरु जन्म जन्मांतर से भटकती हुई आत्मा को प्रभु का ज्ञान देकर आवागमन के बंधनों से आज़ाद करा देता है और जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करते हैं। सतगुरु जब परमपिता परमात्मा के दर्शन कराते हैं तो रूह की भटकन समाप्त हो जाती है और रूह को स्थिरता प्राप्त हो जाती है। संतों ने फरमाया है कि मेरी रूह भटक रही थी, मैनू मिल गया ठिकाना।
मैं जरा सा सिर झुकाया, मेरा मुखिया आना जाना। किस प्रभु परमात्मा के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो इससे बढ़िया जीवन कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर जानने का अर्थ तत्व ज्ञान से है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो मुझे तत्व रूप से जानता है, मैं उसके चारों ओर पहरा देता हूँ, और मेरा ऐसा भक्त जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। ऐसे जीवन को ही श्रेष्ठ माना गया है। पुरातन संतों ने रूहानियत को अपना कर कर्म किया और साई इंसानियत वाला जीवन जीकर दिखाया। ऐसा जीवन सभी का जीना चाहिए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचन में एक उदाहरण दिया था कि एक चोर रात के समय चोरी करने के लिए एक घर में घुसा, और घर में जहाँ तिजोरी थी उसे तोड़ने के लिए उसने अपने साथ लाए हुए औजार निकाले। तभी उसकी नज़र तिजोरी के बगल में लिखी हुई एक सूचना पर पड़ी। उसमें लिखा था कि तिजोरी खोलने के लिए 4 बटन दबाइए। शुरू में पहला बटन दबाए, फिर दूसरा बटन, उसके बाद तीसरा और अंत में चौथा बटन दबाएंगे तो तिजोरी खुल जाएगी। चोर वहाँ दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वो क्रम से बटन दबाता चला गया। जैसे ही उसने चौथा बटन दबाया तो तुरंत सायरन बजना शुरू हो गया। घर वाले जाग जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वाले जब उस चोर को पकड़कर थाने ले जाने लगते हैं तो वो चोर कहता है कि आज मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया। इसका तात्पर्य समझाते हैं बाबा जी ने कहा है कि एक चोर, ठगी करने वाला, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला भी नहीं चाहता कि उसके साथ कोई बेईमानी करे या उसे धोखा दे। वो चाहता है कि उसके साथ ईमानदारी का, इंसानियत वाला व्यवहार किया जाए। कि भाव यही है कि इंसानियत वाले जो गुण हैं, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, शांति, हर व्यक्ति अपने प्रति चाहता है। बुरे से बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति भी यही चाहता है कि लोग उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, धोखाधड़ी ना करें। वह स्वयं चाहे दूसरों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा हो, दूसरों को भी धोखा दे रहा हो, लेकिन सत्संगत जी वह अपने साथ बेईमानी पसंद नहीं करता है। वह चाहता है कि उसके साथ नेकी हो। वह लोगों से इंसानियत वाले गुणों की अपेक्षा करता है। हर कोई उसके साथ इंसानियत से पेश आए। वास्तव में ये इंसानियत वाले मानवीय गुण सभी के अंदर मौजूद है, लेकिन उनको प्रकट करने के, उभारने के लिए सही वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। किसी शिल्पकार को पूछा गया कि आप एक पत्थर की शिला से इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ कैसे बनाते हो? तब वह कहता है कि पत्थर की शिला के अंदर मूर्ति पहले से ही मौजूद होती है। मैं सिर्फ चैनी हथौड़ी द्वारा उसके ऊपर अनावश्यक पत्थर हटाता हूँ, उसे तराशता हूँ और सुंदर मूर्ति उभर कर सामने आ जाती है। इसी तरह ज़मीन के अंदर पानी होता है, उसके ऊपर भी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, अनेक प्रकार की चीज़ें जमी होती हैं, लेकिन जानकार व्यक्ति उन चीज़ों को निकालकर शीतल शुद्ध जलधारा को प्रकट कर देता है। इसी तरह इंसानियत अथवा मानवीय या दैवीय गुण
प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मौजूद है। उन्हें प्रकट करने के लिए एक जानकार व्यक्ति की एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जो उस व्यक्ति के सद्गुणों पर लगे अनावश्यक आवरणों को हटा दे, अज्ञानता के कारण सोई हुई उसकी आत्मा को जगा दे, उसे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा दे। वह जानकार व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य न होकर निराकार प्रभु की साकार सत्ता सतगुरु होता है। ब्रह्मवेता सतगुरु मनुष्य को सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के दीदार कराता है, जिसके उसके मन के सारे भ्रम भूल के समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति हो जाती है। इस तरह सतगुरु जब मनुष्य के अंदर रूहानियत भर देता है, तब जीवन में एक क्रांति घटित होती है। सतगुरु उसे समझाता है कि तू अकेला नहीं बल्कि संसार के सभी प्राणी मेरा ही रूप है, मेरे ही अंश है। जैसा कहा भी गया है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, कि ब्रह्मांड अनुभूति द्वारा जब सतगुरु मनुष्य के भीतर रूहानियत भर देता है, तब उसके अंदर इंसानियत जाग जाती है। इस बोध से वह सबके अंदर बाहर परमात्मा का ही नूर देखने लगता है। सतगुरु के सुंदर वचन तब उसके जहन में प्रवेश करते हैं और शायर ने बहुत खूब कहा है कि दर्द ये दिल पास ये वफा जज्बा ये ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।